लवलीना बोरगोहाइन भय आसिले किंतु भय कोरिले मेडल ना होए। यानी कि डर तो लगता है मगर डर होने से मेडल नहीं जीते जाते, ये लवलीना कहती हैं। लवलीना बोरगोहाइन मेरी कॉम और विजेंद्र सिंह के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की तीसरी मुक्केबाज मेडल विजेता और असम की पहली मेडल विजेता बन गई हैं। बरोमुखी के मोहम्मद अली कही जाने वाली लवलीना बोरगोहाइन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट जिले के बोरोमुखी गांव में हुआ था। यह गुवाहाटी से 320 किलोमीटर पूर्व की ओर है। इस गांव बोरोमुखी में 2000 निवासी हैं। इस गांव में कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, ना तो पक्की सड़क है। अब भारत के लिए मेडल जीतकर अपने गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकती है लवलीना, जो लवलीना के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उसके पिता टिकेन और माता मेमोनी बोरगोहाइन हैं। उनके पिता टिकेन एक छोटे पैमाने के व्यवसायी हैं और अपनी बेटी की महत्वाकांक्षा का समर्थन करने के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे। उनकी बड़ी जुड़वा बहनें लीचा और लीमा ने भी किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाए। असम के गोलाघाट जिले के बारामुखी गांव से लेकर टोक्यो ओलंपिक में गौरव हासिल करने तक लवलीना बोरगोहाइन की कहानी उनके चरित्र और साहस का एक वसीयतनामा है, जो टोक्यो में उनके खेल में भी प्रदर्शित किया गया है। लवलीना ने कहा, आसान बचपन नहीं था। बढ़ते हुए मुक्केबाज ने ओलंपिक पदक जीतने के लिए अपने घर में घोर गरीबी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से संघर्ष किया है। लवलीना ने कहा, जब से मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत की है तब से मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। यह एक आसान बचपन नहीं था। मेरे माता पिता को समाज से अपमानजनक टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी 3 बेटियां हैं। उन्होंने कहा, हालांकि जो मेरी बहनों और मुझे ताना मारते थे वे अब मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे पदक ने उनकी मानसिकता को बदल दिया है। मोहम्मद अली से इंस्पायर्ड लवलीना कहती हैं, उन्होंने मोहम्मद अली से जाना कि बॉक्सिंग क्या होता है। मोहम्मद अली से प्रेरित हुई लवलीना की एक फिल्म की तरह एक दिलचस्प लेकिन हकीकत से भरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए कुछ फैक्ट लवलीना बोरगोहाइन के जीवन की। यह कहानी शुरू होती है एक न्यूज़पेपर में लिपटी मिठाई जो उनके पिता ने उन्हें दिया था। उस न्यूज़पेपर कटिंग में मोहम्मद अली की जीवनी थी, जो लवलीना के जीवन बदलने वाली थी। लवलीना बोरगोहाइन अपने संघर्ष भरे करियर की कहानी बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तब बहुत लोगों ने उन्हें कहा था कि ये लड़कियों का खेल नहीं है, लेकिन लवलीना ने अपना फोकस बनाए रखा और आज वो ओलंपिक में मेडल जीत लाई है। उनके करियर की शुरुआत एक मुआय यानी किक बॉक्सिंग के रूप में की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बॉक्सिंग में कदम रखा। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई ने उसके बरपेटा गर्ल्स हाई स्कूल में ट्रायल आयोजित किया, जहां लवलीना ने भाग लिया और अपने बॉक्सिंग का सफर के लिए तैयार हो चली। लवलीना बोरगोहाइन कहती है, मुझे याद है गुवाहाटी के लिए वो मेरी पहली ट्रेन यात्रा। मेरा बॉक्सिंग करियर शुरू होने के लिए मैंने अपने पिता के साथ एक ट्रेन में गुवाहाटी पहुंचने के लिए यात्रा की, लेकिन उस यात्रा में मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं थी। आज उनकी ओलंपिक मेडल लेकर वापसी पर कहती हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण है जो आज असम के लोग मेरा स्वागत करने आए हैं। अपनी पहली ट्रेन यात्रा को याद करते हुए काफी भावुक नजर आए लवलीना। अपनी पहली ट्रेन यात्रा के बाद मुक्केबाजी की मूल बातें सीखने और मुक्केबाजी में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए 2012 से साई गुवाहाटी में प्रसिद्ध कोच पदुमचंद बोड़ो द्वारा उन्हें देखा और चुना गया था। बाद में उन्हें संध्या गुरुंग ने कोचिंग दी थी और यह सब पूर्व रीजनल डायरेक्टर साई गुवाहाटी डॉक्टर सुभाष बासु बतारी के नक्शे कदम पर हुआ, जिन्होंने अपनी पीएचडी की दक्षता
स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में जर्मनी से की थी। इनकी कोच आई थी जिसने लवलीना को ओलंपिक पोडियम और मेडल तक पहुंचाया। लवलीना का टोक्यो ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं रहा है। लवलीना बोरगोहेन का कहना है कि 8 साल तक घर से दूर रहना और परिवार के साथ न रहना एक बहुत बड़ा बलिदान है। लवलीना की मां मेमोनी बोरगोहेन का पिछले साल ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लवलीना ने कुछ दिनों के लिए उनसे मुलाकात की और कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्ट से भी ग्रसित रही। वह एक दिन पहले ओलंपिक क्वालिफाई ग्रुप के साथ यूरोप की 52 दिवसीय ट्रेनिंग यात्रा के लिए जाना था, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी लवलीना ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। लवलीना ने कहा, मेरे लिए वे सिर्फ बाधाएं थी। मुझे पता था कि अगर मुझे ओलंपिक पदक जीतना है तो मुझे इन बाधाओं को पार करना पड़ेगा। मैं अपने मंत्र पर अड़ी रही, बस लड़ते रही। व्यक्तिगत रूप से मैंने कुछ इच्छाओं का त्याग किया है जो मेरे जैसे युवाओं की होती हैं। उदाहरण के लिए ऐसी चीजें न खाना जो मेरी उम्र के लोग खाते हैं। मैं खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 8 साल तक ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं लिया। लवलीना बोरगोहेन के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने 2018 राष्ट्रीय खेल वेल्टरवेट मुक्केबाजी वर्ग में भाग लेने के लिए चुना गया। हालांकि उनकी घोषणा विवादों का विषय थी क्योंकि उन्हें अपने चयन के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। एक प्रमुख मीडिया आउटलुक में कहानी सामने आने के बाद उन्होंने अपने चयन के बारे में पता चला। राष्ट्रमंडल खेलों में वह सैंडी रयान, जो कि यूके से है, क्वार्टर फाइनल में हार गई। उन्होंने नवंबर 2017 में वियतनाम में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बाद में उन्होंने जून 2018 में मंगोलिया में उलानबातर कप में सिल्वर मेडल जीता और सितंबर 2018 में पोलैंड में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय सिलेसियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बोरगोहेन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 69 किलोग्राम वर्ग में मोरक्को की बेल अबीब मोयामा को 5-0 से हराया। उन्होंने 2018 में AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और 2019 AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। असम राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन पहली महिला एथलीट और दूसरी मुक्केबाज हैं। असम से 2020 में वह छठी व्यक्ति बनी जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। लवलीना महिला 69 किलोग्राम मुक्केबाजी को SSC इटली में 15 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक विश्व ओलंपिक क्वालिफाइंग स्पर्धा के लिए ट्रेनिंग किया गया, जो मई-जून 2021 में शेड्यूल्ड था। भारत की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के लिए असफलता कभी भी एक विकल्प नहीं रही है, चाहे वो मुक्केबाजी के रिंग में ओपोनेंट के खिलाफ हो या किसी पुराने परिस्थितियों के खिलाफ। 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन 2020 समर ओलंपिक टोक्यो जापान में महिला के 69 किलोग्राम वेल्टर वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वार्टर फाइनल में लवलीना का सामना पूर्व विश्व चैंपियन ताइवान की नियान चिन से हुआ, जिसने भारतीयों को कई बार हार का सामना करवाया था। लवलीना ने बताया, इसी लड़की से 4 बार हार चुकी हूँ। मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि मैं इसके खिलाफ निडर होकर खुद बेहतर साबित करूं अपने आप को। मैं सिर्फ बदला लेने की तलाश में थी। असम की मुक्केबाज इस बार बेहतर तरीके से तैयार थी। उसने नियान जैन के खिलाफ अपने पिछले मुकाबलों के सारे वीडियो देखे थे, जिससे उसे पदक बाउट के दौरान मदद मिली और फिर अपने 4 हार का बदला मेडल के साथ पूरा किया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी। लवलीना का टोक्यो से घर वापसी पर भव्य स्वागत किया गया।
नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लवलीना और भारतीय ओलंपिक टीम के अन्य सदस्यों का अभिवादन करने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। लवलीना ने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा रिसेप्शन मिलेगा। मैं रिसेप्शन से अभिभूत थी। मैं रोमांचित महसूस करती हूँ कि मुझे लोगों से इतना सम्मान मिल रहा है। लवलीना को 2020 टोक्यो समर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 25 लाख भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिया गया, 1 करोड़ बायजू की ओर से, 50 लाख असम सरकार की ओर से, 30 लाख भारत सरकार की ओर से और 3 लाख असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ओलंपिक में पदक जीतना वो विशेष है। मैंने इस दिन का सपना उस दिन से देखा है जब से मैंने पहली बार बॉक्सिंग शुरू की थी। ये हमेशा मेरे लिए एक लक्ष्य बना रहा था, लेकिन मेरा सपना अभी अधूरा है। मैं स्वर्ण पदक जीतने में असफल रही हूँ। मैं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूँ। लक्ष्य अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की मेरा जो सपना है उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी एक बेटी सीआरपीएफ, एक बेटी बीएसएफ और एक बेटी ओलंपिक में मेडल लाकर असम की धरती और भारत माता को गर्व करवाया। जय हिंद।